दा आला रे आला। विस्की रानी, ओ मेरी विस्की। आली आली माझे सोडा राम आली। अरे जल्दी कर, कुंडी खोल। अरे पहले तो मेरी कुंडी खोल, मैं फंस गई हूँ। फंस गई हूँ? ये क्या है? टुनटुन एक ऐसा नाम है जो पहले किसी भी मोटी लड़की का उपनाम बन जाता था। आजकल तो किसी के मोटापे को बॉडी शेमिंग करना बहुत बुरा माना जाता है, पर एक जमाना था जब अपने बेडोल और बेहद मोटे शरीर का मजाक बनवाकर उमा देवी खत्री ने बॉलीवुड में अपनी एक खास पहचान बना ली। वो टुनटुन के नाम से मशहूर हुई और लोगों को खूब हंसाया। नमस्कार, आज मैं अपूर्वा आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी टुनटुन की, आपके अपने फेवरेट चैनल वो सुहाने दिन पर। बहुत कम लोग जानते होंगे कि हरदम बचकानी हरकतें करके दूसरों को हंसाने वाली मोटी टुनटुन उर्फ उमा देवी का बचपन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। 11 जुलाई 1923 को जन्मी उमा के माता पिता को जायदाद के विवाद के कारण मौत के घाट उतार दिया गया। उस समय उमा मात्र 2-2.5 साल की ही थी। उनका भाई हरि उस समय करीब 8 साल का था। वो उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास अलीपुर गांव में रहते थे। 3 साल बाद उमा के भाई हरि की भी हत्या हो गई। 5 साल की नन्ही उमा को 2 वक्त की रोटी के लिए उनके अपने रिश्तेदारों ने अपनी नौकरानी बना लिया। उनका बचपन गरीबी और लाचारी में बीत गया। जब वो बड़ी हुई तो उनको सामान लाने और भिजवाने दिल्ली भेजा जाने लगा। बस इन्हीं दिनों उनकी मुलाकात एक एक्साइज ड्यूटी इंस्पेक्टर अख्तर अब्बास काजी से हुई, जिन्होंने उमा देवी की मदद भी की और हौसला भी बढ़ाया। अख्तर अब्बास काजी देश का विभाजन होते ही पाकिस्तान चले गए। अब 23 बरस की उमा देवी भी अपनी धुन पर सवार होकर बंबई चली आईं। एक गायिका बनने उमा देवी की जिंदगी की कहानी और उनका फिल्मी सफर भी किसी फिल्म की कहानी से कम रोचक नहीं है। कहते हैं कि बंबई आकर उमा जी सीधे म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद अली के स्टूडियो पहुंच गईं और उनको कहा कि मुझे गाने का मौका दो, नहीं तो मैं समंदर में कूद के अपनी जान दे दूंगी। नौशाद साहब ने उनका ऑडिशन लिया और उनको काम पे रख लिया। 1946 में वामिक अजरा में उनको सोलो गाने का मौका भी मिल गया। प्रोड्यूसर डायरेक्टर AR करदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एक गायिका के रूप में उमा देवी उभरने लगी, वो भी उस समय जब नूरजहां, राजकुमारी, खुर्शीद बानो और जोराबाई बड़े नाम थे। 1948 की AR करदार की फिल्म दर्द में तीनों गाने अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, ये कौन चला मेरी आंखों में समाकर और आज मची है धूम, झूम खुशी से झूम सुपर हिट हो गए। गाने हिट हो गए और उमा देवी की जिंदगी भी खुशी से झूमने लगी, क्योंकि अब काजी साहब भी पाकिस्तान छोड़कर मुंबई आ गए और दोनों ने शादी कर ली। 1948 में बनी फिल्म अनोखी अदा में उनके गाए 2 और गाने काहे जिया डोले और दिल को लगा के हमने कुछ भी ना पाया भी बहुत सुपर हिट हो गए और उमा देवी एक बड़ी गायक बन गई। 1948 में ही उमा ने डायरेक्टर S.S. वासन की फिल्म चंद्रलेखा में 7 गाने गाए और साज की बेला गीत बेहद पॉपुलर हुआ। पर अफसोस यही गीत उनके गायकी के सफर का ब्रेक भी बन के रह गया, क्योंकि करदार साहब को उमा के किसी और डायरेक्टर के लिए गाने पर नाराजगी हुई और उन्होंने फिर उमा से नहीं गवाया। खैर, नौशाद साहब ने भी कहा कि दौर बदल रहा है, तुम्हारी गायकी पुरानी स्टाइल की है, तुम नए कलाकारों से मुकाबला नहीं कर पाओगी,
पर मुझे लगता है कि तुम एक्टिंग कर सकती हो, तुम दूसरों को हंसा सकती हो। उमा देवी भी अनोखी थी। उन्होंने कहा वो एक्टिंग कर लेंगी, पर पहली फिल्म दिलीप कुमार के साथ करेंगी। अब किस्मत देखिए, उन्हें पहली फिल्म दिलीप कुमार और नरगिस के साथ ही मिली। फिल्म थी बाबुल। दिलीप कुमार ने उमा देवी के नए अवतार को नाम दिया टुन टुन। इसके बाद टुन टुन ने फिल्मी पर्दे पर भी धूम मचा दी। गुरुदत्त की आर पार हो या मिस्टर एंड मिसेस 55 या प्यासा हो, हर एक फिल्म का हिस्सा बनी। 60 और 70 के दशक में टुन टुन ने ढेर सारी फिल्में की और अपनी छाप छोड़ी। 1982 में बनी नमक हलाल में काम किया। टुन टुन ने पंजाबी फिल्मों में भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। टुन टुन भारत की पहली महिला कॉमेडियन थी और उनका स्तर चार्ली चैपलिन से कम ना था। लगभग 50 सालों में टुन टुन ने 198 फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म 1990 में कसम धंधे की आई थी। टुन टुन के पति 1992 में दुनिया से चले गए और 80 साल की उम्र में 24 नवंबर 2003 को टुन टुन भी संसार को अलविदा कह गईं।